आपने जो लव जिहाद वाला प्रोपेगेंडा और झूठा प्रचार पूरे जो है तो अमरावती शहर के साथ महाराष्ट्र राज्य में फैलाया है, इसके खिलाफ आपको 15 दिन का मैं मौका देता हूं। 15 दिन के अंदर आप इसके जो बात कही है इसको साबित करके बताएं, इसकी सच्चाई जनता के सामने लाकर बताएं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं एसडीपीआई स्टेट प्रेसिडेंट खुद अमरावती शहर आऊंगा। अमरावती शहर आकर आपके ऑफिस या आपके घर के सामने जो है तो मैं धरना आंदोलन दूंगा। धरना आंदोलन करके मैं ये डिमांड करूंगा कि नवनीत राणा का जो एमपी का सदस्यता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सदस्यता है, वो रद्द किया जाए और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। ये मांग को लेकर मैं आपके घर के सामने नहीं तो आपके ऑफिस के सामने अमरावती शहर आकर जो है तो धरना दूंगा। आज महाराष्ट्र राज्य के बहुत अहम मुद्दे को लेकर मैं आप लोगों के सामने आया हूं। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र राज्य की राजनीति के अंदर अमरावती शहर जो है तो बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। अमरावती शहर के अंदर जो राणा दंपत्ति है, यानी मिस्टर राणा एमएलए और मिसेस राणा एमपी, ये लोग आए दिन जो है तो अमरावती शहर को देश भर की मीडिया के अंदर, खास करके महाराष्ट्र राज्य की मीडिया के अंदर चर्चा में ला रहे हैं और कुछ ऐसे बेबुनियाद मुद्दे उठा रहे हैं जिसकी बुनियाद पर जो निचली सतह की जहरीली सियासत है, यह सियासत को अवाम ने देखने का वक्त है। हम इनको पहचानने का वक्त है कि अपनी सियासत चमकाने के लिए लोग किस तरह जो है तो निचली सियासत पर उतरते हैं और कैसे जो है तो अपनी जाति मफाद के लिए, अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए इस देश में हिंदू मुस्लिम का जो है तो वाद खड़ा करते हैं और उसके ऊपर अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकते हैं। नवनीत राणा ने लव जिहाद नाम का एक मुद्दा जो है तो अमरावती शहर में उठाया। ये मुद्दा उठाने के बाद शिवराय कुलकर्णी, जो महाराष्ट्र राज्य के भाजपा के प्रवक्ता है, इन्होंने भी नवनीत राणा की तमाम बातों को जो है तो खुलकर तायद की। जबकि पूरे महाराष्ट्र राज्य ने देखा, यहाँ की जनता ने देखा कि अमरावती पुलिस ने एक दिन के अंदर नवनीत राणा का झूठ का जो है तो पर्दाफाश कर दिया। ये पूरे शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की इन्होंने। लव जिहाद का नाम लिया, लव जिहाद का नाम लेके तरह तरह की मुस्लिम समाज को लेकर बातें कही, मुस्लिम समाज को टारगेट किया, मुस्लिम समाज को बदनाम किया। और ये जो महाशय है भाजपा के प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी, ये और 4 कदम आगे निकले। ये और 4 कदम आगे निकलकर ये शिवराय कुलकर्णी साहब कहते हैं कि मुस्लिम समाज पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से लव जिहाद का एक नेटवर्क चला रहा है। देखिए, मुस्लिम समाज को इसी तरह जो है तो दहशतगर्दी के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर पूरे देश में बदनाम किया गया। वक्त के जैसे जैसा गुजरता गया, ये आतंकवाद का असली चेहरा जो है तो अवाम के सामने, जनता के सामने एक के बाद जो है तो खुलता गया। कई तरह के राज जो है तो फाश हो रहे हैं, कई तरह के साजिशें बेनकाब हो रही है। नांदेड़ बम ब्लास्ट के अंदर जो शिंदे है, उसने जो एफिडेविट कोर्ट के अंदर फाइल किया, उसके अंदर साफ तौर पर इल्जाम लगाया कि देश भर के अंदर जो बम ब्लास्ट हुए हैं, इसके पीछे संघ परिवार और आरएसएस का हाथ है। लेकिन इसका जुल्म का पूरा निशाना जो है तो मुस्लिम समाज को बनाया गया। मुस्लिम समाज आज भी जो है तो आतंकवाद का जो इल्जाम इनके ऊपर झूठा इल्जाम लगा हुआ है, इसकी वजह से जितना जुल्म मुस्लिम समाज ने झेला है, वो तकलीफ से आज भी ये लोग उभर नहीं पाए।
मुस्लिम समाज की मस्जिदें निशाने पर आ गई, मुस्लिम समाज के मदरसे जो है तो निशाने पर आ गए, यहां तक कि मुस्लिम समाज के यूथ बेखुसूर जो नौजवान है वो नौजवान जो है तो जेलों के अंदर कैद होने पे मजबूर हो गया, जिंदगियां बर्बाद हो गई, घर के घर उजड़ गए। ऐसे हालात के अंदर ये आतंकवाद का चेहरा बेनकाब होकर निकल के आया। इसके साजिश जो है तो असल जो गुनहगार है वो गुनहगार दिख कर आ रहा है देश के सामने। लेकिन जो कीमत मुस्लिम समाज ने इसकी चुकाई है, इसका कौन जवाबदार? तो ये जब पर्दाफाश हो रहा है तो बीजेपी और बीजेपी प्रवक्ता जनता को दूसरा नया मुद्दा दे रहे हैं, लव जिहाद का नाम का। महाराष्ट्र में अब तक जो है तो लव जिहाद का कोई जो है तो प्रोपेगेंडा या ऐसा जो है तो कोई काम यहां पर नहीं हो रहा था। ये हमने साउथ के स्टेट में सुना था, लेकिन बहुत साजिश के साथ में बीजेपी और उनके जो है तो सपोर्टर्स, अभी ये जो राणा दंपत्ति है, मिस्टर राणा और मिसेस राणा, हम अच्छी तरह जानते हैं ये खुद को जो है तो आजाद उम्मीदवार कहते हैं, लेकिन ये आजाद बिल्कुल भी नहीं है। इनके सर पर जो है तो अमित शाह साहब का हाथ है, गृह मंत्री जो है हमारे। ऐसे ही इनके सर पर जो है तो देवेंद्र फडणवीस जो अभी फिलवकत हमारे गृह मंत्री है, उनका हाथ है। तो ये दंपत्ति उनकी सपोर्ट की बुनियाद पर आए दिन अमरावती शहर का माहौल खराब करने में लगे हुए हैं, वहां पर जो है तो पोलराइजेशन करने में लगे हैं, हिंदू मुस्लिम के अंदर जो है तो नफरत डालने के अंदर लगे हुए हैं। तो ये लव जिहाद का मुद्दा उन्होंने उठाया, अमरावती पुलिस ने इसको एक दिन के अंदर दूध का दूध पानी का पानी कर दिया और ये बता दिया कि वो जो हिंदू लड़की थी वो किसी के लव के अंदर जो है तो घर से नहीं भागी थी, बल्कि जो है तो खुद अपने घर वालों के प्रेशर में घरेलू झगड़े की बुनियाद पर जो है तो घर से गई थी। ये पूरा प्रूफ हो गया, लड़की ऑन रिकॉर्ड जो है तो स्टेटमेंट दे रही है। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी के प्रवक्ता ये कहते हैं कि इनके ऊपर जो है तो लड़की का ब्रेन वॉश किया गया है और इसकी वजह से जो है तो ये ऐसे बयानात दे रहे हैं, इनको जो है तो अलग तरीके से कुछ सिखाया जाता है करके। तो ये बेबुनियाद इल्जामात मुस्लिम समाज के ऊपर अब सहन होने वाले नहीं है। अब एक समाज को इस तरह से टारगेट नहीं किया जा सकता। अगर राणा दंपत्ति, नवनीत राणा, मैं आपको 15 दिन का टाइम देता हूं, शिवराय कुलकर्णी जो भाजपा के प्रवक्ता है, मैं आपको 15 दिन का टाइम देता हूं। 15 दिन के टाइम के अंदर आपने जो बात कही है उसको तत्वों के साथ प्रूफ करके बताएं। अगर आपकी बात में दम है तो सबूत रखें, आवाम के सामने, जनता के सामने सबूत रखो। बेवकूफ बनाने का, हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत फैलाने का ये काम अब चलने वाला नहीं है। झूठे प्रोपेगेंडे का काम ये अब चलने वाला नहीं है। यहां तक ये लोग रुके नहीं है। हमने देखा अपनी आंखों से, नवनीत राणा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने पद का, संवैधानिक पद का जो है तो दुरुपयोग करके, इसका मिसयूज करके पुलिस स्टेशन में जाती है। वहां पे अमरावती शहर के डीसीपी उनके ऊपर जो है तो प्रेशर बनाती है। वो प्रेशर बनाते हुए ये कहती है कि जो लड़का है वो लड़का, उसका अभी तक कोई गुनाह में इन्वॉल्वमेंट नहीं मालूम, उसका कोई सबूत नहीं है, ना उसके खिलाफ कोई शिकायत है, कुछ भी नहीं है। नवनीत राणा मैडम ये कहती है कि पुलिस को चाहिए कि वो लड़के के पूरे घर को पुलिस स्टेशन में लाकर उनसे जो है तो सख्ती के साथ पूछताछ करके उनके ऊपर उनका मुंह खोला जाए करके, ऐसी ये बात करते हैं। हमारे महाराष्ट्र राज्य में पुलिस के जरिए से मुस्लिम समाज के ऊपर एट्रोसिटी के बहुत सारे वाकयात है, आए दिन वाकयात है ऐसे। अब हमको समझ में आ रहा है कि पुलिस जो है तो क्यों मुस्लिम समाज के खिलाफ इतना एक्टिव होके, गैर जानिबदारा होने के बजाय जो है तो एक फेवर लेके कार्रवाई क्यों करती है? क्योंकि इसके पीछे बीजेपी और उनके सोच रखने वाले जो है तो पॉलिटिकल लीडर है जो पुलिस पे दबाव बनाते हैं। इसके कारण जो है तो वो मुस्लिम समाज के ऊपर गैर कानूनी तरीके से कार्रवाइयां होती है। ये आज हमारे सामने खुलकर दिख रहा है। यहां तक नहीं रुक रहे ये लोग, पुलिस स्टेशन में पुलिस को ऊपर उंगलियां उठाई, उनको डराया धमकाया गया पुलिस को। उसके साथ में यहां पर भी बात नहीं हुई तो
जो मिस्टर राणा है, रवि राणा, ये मिस्टर राणा जो है तो अभी 2-3 दिन से देखिए ये पुलिस के ऊपर बेबुनियाद इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। अब ये कहते हैं कि अमरावती के जो सुप्रिंटेंडेंट है, वो अमरावती के सुप्रिंटेंडेंट जो महिला है, लेडीज है, वो लेडीज के ऊपर बेबुनियाद इल्जामात ये जो है तो रवि राउत लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहां पर जो है तो पैसों के लिए ये लोग काम कर रहे हैं, फिर यहां पर जो है तो गुंडागर्दी करने, अमरावती में लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने के लिए पुलिस सपोर्ट कर रही है। ऐसे बेबुनियाद जो है तो इल्जामात ये रवि राणा जो है तो लगा रहे हैं। मतलब ये हो गया कि पुलिस ने रवि राणा और नवनीत राणा का सुनकर चलना, तब ये जो है तो उनको सपोर्ट करेंगे, नहीं तो उनके खिलाफ ये जाके ऐसा जो है तो हालात करेंगे। ये हमारे सामने आ रहा है। इतनी निचले दर्जे की सियासत। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस पुलिस अधिकारी के खिलाफ नवनीत राणा ने जो है तो अपशब्द का इस्तेमाल किया, उसको डराया, उसको धमकाया, ऐसे पुलिस ऑफिसर का वाइफ, उसका पत्नी को जो है तो सामने आना पड़ा। क्या महाराष्ट्र राज्य के अंदर हमारी पुलिस जो है तो कानूनी कार्रवाई कानून की बुनियाद पर करने के लिए स्वतंत्र नहीं है? क्या आजाद नहीं है? क्या पुलिस को एमएलए एमपी जो बोलेगा वही करना है या कानून के मुताबिक काम करना है? यह सवाल आज जनता ने पूछना चाहिए। फिर शिवराय कुलकर्णी अलग अलग तरीके की बातें करते हैं, वो बातों में फिर मुस्लिम समाज को निशाना बनाते हैं और ये कहते हैं कि लॉ जिहाद के अंदर मुस्लिम समाज के उलमा, मौलाना लोग, एक पूरा नेटवर्क है, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आपके पास सबूत है तो सबूत रखिए, नहीं तो लोगों को भड़काना बंद करो, हिंदू मुस्लिम की नफरत फैलाना बंद करो। दहशतगर्दी के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर मुस्लिम समाज ने ऑलरेडी बहुत कुछ जुल्म सह लिया। अब किसी नए मुद्दे के अंदर जो है तो मुस्लिम समाज को हम टारगेट होने नहीं देंगे। हम झूठे प्रोपेगेंडे के खिलाफ जो है तो संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। कोले हत्याकांड के अब जब मामला आया, वो मामला भी हमारे सामने है। वो मामले को भी अगर हम देखेंगे तो इनका रास फाश होता है। कोले हत्याकांड के अंदर यही राणा दंपत्ति जो है तो और ये बीजेपी के लोग बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किए, उसमें भी जो है तो मुस्लिम समाज को, मुस्लिम इस्लाम धर्म को उन्होंने टारगेट किया, उसको बदनाम करने की कोशिश की इन्होंने। लेकिन कोहले हत्याकांड के अंदर जैसे ही नवनीत राणा और रवि राणा, इनके ताल्लुकात, जो असल मुजरिम है जिन्होंने कोहले का मर्डर किया, उनके साथ में जो है तो इनके ताल्लुकात निकले, वो ताल्लुकात निकलते बराबर ये मामले के ये लोग दबा रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य ने अपनी आंखों से देखा, सबकी तरफ प्रूफ आया कि जिसने कोहले का मर्डर किया उनके ताल्लुकात और उनका जो है तो लिंक रवि राणा के और नवनीत राणा के साथ में। और अफसोस के साथ में जो सेकुलर पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कांग्रेस हो गया, राष्ट्रवादी पॉलिटिकल पार्टियां, ये क्या कर रही है लोग? ये पार्टियां कर क्या है देश के अंदर या हमारी महाराष्ट्र राज्य के अंदर जो है तो कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, नफरत को फैलाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे मामले के अंदर पुलिस के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, पुलिस को बदनाम किया जा रहा है। ऐसे हालात में भी ये अपोजिशन वाली पॉलिटिकल पार्टियां क्या कर रही है? तो आप देखिए, ये इतने सीरियस मुद्दे होने के बाद भी ये लोग एक लफ्ज जो है तो ये अपोजिशन वाले नहीं कर रहे। उल्टा ये लोग कर क्या रहे? कांग्रेस के लीडर का ट्वीट है कि नवनीत राणा ने गणपति का जो विसर्जन है, वो विसर्जन जो है तो सही तरीके से नहीं किया, बोल के वहां उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जो मुद्दों में बोलना चाहिए, जो मुद्दे में सवाल करना चाहिए, उसके अंदर ये लोग जबान पे ताला मार के बैठे हुए। एक बात सुनिए आप लोग, अमरावती शहर के अंदर कोल्हे के मामले को लेकर जिस तरह मुसलमानों को और इस्लाम को टारगेट किया गया, उसी अमरावती शहर में 2 जुलाई को, ये सितंबर को, 2 अगस्त को जो है तो नजीर अहमद,
ये नज़ीर अहमद का गाय के नाम पर कत्ल किया जाता है। ये नज़ीर अहमद वही अमरावती शहर का आदमी है। गाय कशी के नाम पर, गाय के नाम पर इसका जो है तो कत्ल किया गया। इसके 2 साथियों के साथ और मारपीट की गई। वो 2 लोग कई दिन अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन ये नज़ीर के ऊपर जो है तो एक लफ्ज ना नवनीत राणा बोलता है ना नितिन राणा बोलते हैं। ये नज़ीर अहमद को इंसाफ के लिए ये दोनों एक लफ्ज नहीं बोलते। तो मतलब संविधान की पद पे रह के, संविधान के जो कुर्सी है वो कुर्सी पर रहकर तुम लोग जो है तो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। ऐसे लोगों को संविधान के किसी पद पे बैठने का अधिकार नहीं है। इसीलिए मैं नवनीत राणा को ये कहना चाहता हूं कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को संविधान की मर्यादाओं को समझना चाहिए। देश में संविधान के जो बेसमेंट है, जो बुनियाद है, वो बुनियादों को समझना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। ये आपकी ड्यूटी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको ये पद पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि आपने जो लव जिहाद वाला प्रोपेगेंडा और झूठा प्रचार पूरे जो है तो अमरावती शहर के साथ महाराष्ट्र राज्य में फैलाया है, इसके खिलाफ आपको 15 दिन का मैं मौका देता हूं। 15 दिन के अंदर आप इसके जो बात कही है उसको साबित करके बताएं, इसकी सच्चाई जनता के सामने लाकर बताएं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं एसडीपीआई स्टेट प्रेसिडेंट खुद अमरावती शहर आऊंगा। अमरावती शहर आकर आपके ऑफिस या आपके घर के सामने जो है तो मैं धरना आंदोलन दूंगा। धरना आंदोलन करके मैं ये डिमांड करूंगा कि नवनीत राणा का जो एमपी का सदस्यता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सदस्यता है, वो रद्द किया जाए और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। ये मांग को लेकर मैं आपके घर के सामने नहीं तो आपके ऑफिस के सामने अमरावती शहर आकर जो है तो धरना दूंगा। 15 दिन का मैं टाइम दे रहा हूं। 15 दिन के अंदर आप ये सच्चाई, इसके सबूत जो है तो जनता के सामने रखो। अगर नहीं रखते, 15 दिन के बाद 16वें दिन जो है तो मैं डेट अनाउंस करूंगा और मैं खुद जो है तो अमरावती शहर आऊंगा और अमरावती शहर आके आपके खिलाफ जो है तो आंदोलन करूंगा।